नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। बात करने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव की मतगणना के मात्र चंद घंटे पहले उस एक राज्य के बारे में जिस राज्य की 29 सीटों पर लगातार एक तरह से गठजोड़ और असमंजस की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि अभी तक भी उस राज्य में कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के आंकड़ों ने भी सबको चौंकाया है और कहीं ना कहीं कयासों का दौर भी चल रहा है। हम बात कर रहे हैं राज्य मध्य प्रदेश की। जी हाँ, वही मध्य प्रदेश जिस मध्य प्रदेश में पिछले 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का दमखम बना हुआ है। पिछले 18 वर्षों से शिवराज सिंह चौहान का दमखम बना हुआ है, बीजेपी का दमखम बना हुआ है। लेकिन अब उसी राज्य में कहीं ना कहीं अंतरकलह की स्थिति पैदा हो रही है। उसी राज्य में अब भारतीय जनता पार्टी की लहर घट रही है और विपक्षी लहर कहीं ना कहीं उठती दिखाई दे रही है। लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बदलता है, अगर मध्य प्रदेश में सरकार बदलती है, तो आखिर विपक्षी सरकार में मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। अगर देखा जाए तो कांग्रेस में मुख्यमंत्री चेहरे के नाम पर दिग्विजय सिंह का नाम सबसे आगे है, लेकिन दिग्विजय सिंह के नाम पर भी कयासों का दौर अभी भी तेज है। लेकिन बात करेंगे मध्य प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी शासन में रहेगी तो क्या मोहन यादव का चेहरा हटेगा, क्या मोहन यादव से उनका पद लिया जाएगा, क्या शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर वापस सीएम की कुर्सी पर विराजमान होंगे या नहीं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ माही मौजूद है। माही, आपका स्वागत है। माही, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा, आप नेक्स्ट 9 के एग्जिट पोल पे अगर गौर करें तो मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस 14 सीटें लेकर जा रही है, भारतीय जनता पार्टी 12 पर है और वहीं अन्य को आप देखें तो बची 304 सीटों पर कहीं ना कहीं अन्य जो है वो चुनाव जीतती दिखाई दे रही है। बात करेंगे कांग्रेस की बदलती लहर और मध्य प्रदेश में बदलती लहर कांग्रेस की वजह से। तो क्या आपको लगता है इस बार शिवराज सिंह चौहान, अगर आप देखें बीजेपी जीतती है तो क्या शिवराज इस बार कुर्सी पर विराजमान दोबारा होते दिखाई दे सकते हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं आश्रुति। जिस तरीके से ये पूरा मामला निकल कर सामने आ रहा है और मोहन यादव से जो जनता कहीं ना कहीं खुश नहीं नजर आ रही है। अब ऐसे में माना यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान की जो डिमांड है जनता के बीच में बढ़ते हुए नजर आए, या फिर आलाकमान जो है, शीर्ष आलाकमान, वो उस पर विचार करे कि शिवराज सिंह चौहान जब राजनीति में थे, वहां की सीएम पद पे थे, तो कहीं ना कहीं जनता को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करते हुए नजर आए। किसी भी तरीके का रोज देखने को नहीं मिला। लेकिन अभी जो काम करने का तरीका है कहीं ना कहीं मोहन यादव का बहुत अलग दिखाई देता है। खासकर वो पूरा ग्राउंड पे उतरते हुए नजर आए। आपने बीच में देखा होगा कि वो एक नाई की शॉप पर चले जाते हैं, वहां पर हालचाल पूछते हैं बाल कटवाने के लिए। तो ऐसे तमाम इंसिडेंट हुए हैं जिससे मोहन यादव कहीं ना कहीं अपने आप को जनता से जोड़ने की उन्होंने पूरी कोशिश की है, लेकिन वो उसमें नाकामयाब रहे। क्योंकि जो सबसे ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था शिवराज सिंह चौहान का, महिलाओं के साथ जुड़े रहना और वहां की लाडली बहनाओं के साथ जुड़े रहना कहीं ना कहीं उनके लिए प्लस पॉइंट था। और वहीं मोहन यादव ने इस पॉइंट को कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया। उन्होंने 1000 जो शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया था कि अगर हम सरकार फिर से बनाते हैं तो 1000 रुपए आपके खाते में हर महीने पहुंच जाएंगे। मोहन यादव ने उस पॉलिसी को एकदम से दरकिनार कर दिया, जिसके बाद कहीं ना कहीं उनका गुस्सा भी देखने को मिला। उनके बेटे भी रैलियां करते हुए नजर आए वहां पर विदिशा में जाकर, और फिर जहां पर उनका लोकसभा क्षेत्र था, वहां पर विधानसभा क्षेत्र था, वहां पर भी वो कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए और ये बोलते हुए भी नजर आए थे कि अगर सरकार काम नहीं करेगी तो अपनी ही सरकार पर हम सवाल उठाते हुए दिखाई देंगे। तो इस तरीके से ये पूरा मामला निकल कर आया था और माना यही जा रहा था कि कहीं शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी को छोड़ नहीं देंगे या फिर अपनी अलग से पार्टी बना देंगे या फिर कांग्रेस पार्टी में जाकर शामिल हो जाएंगे। लेकिन वो सारी अटकलें तब खत्म हो जाती हैं जब भारतीय जनता पार्टी उनको लोकसभा में टिकट दे देती है और फिर ये माना जाने लगा कि अब इनको कोई दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, जिसकी वजह से तो इसके लिए उनको शिफ्ट किया जा रहा है। तो लेकिन अब जहां तक मुझे लग रहा है कि अगर आने वाले दिनों में मोहन यादव की छवि अच्छी और नहीं होते हुए दिखाई दी, जनता उनसे खुश होते हुए नहीं दिखाई दी, तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि फिर से शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद सौंपा जा सकता है। देखिए, अगर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री
पद पर दोबारा बैठते हैं तो आप देखें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो एक बार फिर बदलेगी। और सबसे बड़ा मुद्दा ये कि विपक्ष की ओर से जो इस वक्त प्रमुख चेहरा है, आप देखें विपक्ष के, चाहे आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश के जीतू पटवारी की ही क्यों ना बात कर लीजिए। जीतू पटवारी भी जब से आप देखें कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय पद पर बैठे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष माफ करिएगा मध्य प्रदेश अध्यक्ष के, कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर बैठे हैं, उसके बाद से जीतू पटवारी भी खासा आप देखें सक्रिय नहीं है राजनीति में। तो क्या आपको ऐसा लगता है माही की जीतू पटवारी कहीं ना कहीं एक डर में है बीजेपी से, या फिर उनको इस बात के कहीं ना कहीं उनको इस बात का आभास है कि शिवराज सिंह चौहान अगर आ गए सीएम की गद्दी पे तो फिर उनका जो वर्चस्व है वो सीधा ही खत्म हो जाएगा? जी बिल्कुल, और यही रीजन था कहीं ना कहीं बीच में वो शिवराज सिंह चौहान को रिझाते हुए नजर आए थे जब मोहन यादव को सरकार में लाया गया और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। और जब शिवराज सिंह चौहान, आपने देखा होगा कि ये तमाम तरीके की बयानबाजी कर रहे थे कि अगर आप किसी पद से हट जाते हैं तो आपकी होल्डर से ऐसी पिक गायब होती है जैसे गधे के सिर से सिंह, ये बात कहे। फिर उसके बाद जीतू पटवारी उनको सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं कि उनकी पार्टी के जो मुख्यमंत्री रहे, जब भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोग को दरकिनार कर देती है तब फिर कहां वो शिवराज सिंह चौहान का पक्ष लेते हुए बेसिकली नजर आए थे। लेकिन आपने बोला कि वो गायब हो गए हैं राजनीति से, तो आप देखेंगे आश्रुति कि जब चुनाव आने वाले होते हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष बहुत हमलावर रहता है, और जब रिजल्ट आने वाले होते हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो शांत होता हुआ दिखाई देता है। वही जो केस ये कहीं ना कहीं जीतू पटवारी के साथ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जिस तरीके से मुखर होकर बात करते हुए नजर आते थे, छोटी छोटी मुद्दों पे वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आते थे। अब ऐसे में हो सकता है कि उनको लग रहा होगा कि उनका जो समीकरण है, जिस तरीके से उन्होंने बातें की जनता को, उन्होंने तमाम सारे वादे किए थे कि हम भी पैसा देंगे, हम भी लाडली बहनों को कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तो इस तमाम तरीके के मुद्दे उन्होंने उठाए। लेकिन जब उनको लग गया कि अब यहाँ पर कोई किसी तरीके की दाल नहीं गलने वाली है तो उन्होंने अपने कदम पीछे हटा लिए। अब यही देखना होगा कि अगर इस बार अगर उनकी हार हो जाती है तो क्या फिर वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर होंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। कहीं ना कहीं देखिए कयास भाई, ये भी लगाए जा रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो विपक्ष में यानी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। आपने वो बयान भी सुने होंगे, या फिर दर्शकों को एक बार वो बयान जरूर याद दिला दें जिस प्रकार से आप देखें कमलनाथ साल 2018 में जब आए थे, और साल 2018 में जो विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश के हुए थे, और आप देखें कि उस वक्त मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कमलनाथ ने बाजी मारी थी। कमलनाथ ने आप देखें एक तरह से क्लीन विन कांग्रेस ने कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में ली थी। तो शिवराज सिंह चौहान की अटकलें भी हाल ही में लगाई जा रही थी कि वो विपक्ष में शामिल हो सकते हैं। क्या आपको लगता है अगर शिवराज सिंह चौहान को इस बार आप देखें मुख्यमंत्री पद नहीं दिया जाता और केंद्र में भी अगर उन्हें कोई आप देखें बड़ा पद नहीं दिया जाता, तो क्या शिवराज सिंह चौहान बगावत कर सकते हैं और विपक्ष में शामिल होते या कमलनाथ के आप देखें करीब होते दिखाई दे सकते हैं? देखिए आश्रुति, इसके जो चांसेस है वो बहुत कम दिखाई देते हैं। जब आप सोचिए कि मुख्यमंत्री पद शिवराज सिंह चौहान के लिए कितना जरूरी है, कितनी बार वो बैक टू बैक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर उनसे मुख्यमंत्री पद छीन लिया जाता है तब वो बगावत नहीं करते, तो मुझे नहीं लगता कि अब वो बगावत करेंगे, क्योंकि उनका जो रास्ता है वो दिल्ली के लिए खुलता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे कि वो दिल्ली ऐसे पहुंचते हैं कि जैसे लग रहा था कि उनके लिए वो दिल्ली में सरकार ने, शीर्ष कमान ने कहीं ना कहीं वो पद बरकरार रखा है, और जिस तरीके से उनकी इतनी आसानी से एंट्री हो जाती है, और उसका वही फल है जो वो पीछे मुख्यमंत्री रहे, वो एक चेहरा है पार्टी का, लोग उनको पसंद करते हैं, मामा के तौर पर जानते हैं। तो हो सकता है कि केंद्र में, मध्य प्रदेश में कोई जाकर केंद्र सरकार की तरफ से कोई उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। अगर मोहन यादव कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसी जो लाते हुए नजर आ रहे हैं, अगर उसमें वो सक्सेस नहीं होते हैं तो फिर से शिवराज सिंह चौहान को मौका दिया जा सकता है, नहीं तो केंद्र में कोई बड़ा पद उनको जरूर मिलेगा। चलिए अब देखना यही होगा कि क्या मध्य प्रदेश जैसे राज्य में अगर इस बार विपक्ष बाजी मारता है, जैसे कि एग्जिट पोल के तमाम आंकड़ों में दिखाई देता है कि विपक्ष इस बार मध्य प्रदेश में बाजी मार सकता है। कांग्रेस की लहर इस बार मध्य प्रदेश के इस लोकसभा चुनाव में जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस की लहर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के पद पर बैठते आने वाले समय में दिखाई देंगे या नहीं, या फिर कोई और चेहरा भारतीय जनता पार्टी मोहन यादव को हटाकर किसी और चेहरे को मौका देना पसंद करेगी। कोई नया चेहरा या कोई पुराना चेहरा, आखिर सीएम की कुर्सी का हकदार मध्य प्रदेश में कौन होगा, ये अब देखना होगा कल की मतगणना के बाद। फिलहाल अब इस पूरी खबर पर, इस पूरे मामले पर अब आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज। धन्यवाद।